मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपके थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है साइज़ रिडक्शन। आज की इस वीडियो में हम साइज़ रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइज़ रिडक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइज़ रिडक्शन। साइज़ रिफर्स टू फिजिकल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी मटेरियल या किसी भी सैंपल के फिजिकल डायमेंशन को हम क्या बोलेंगे, साइज़ बोलेंगे। रिडक्शन रिफर्स टू डिक्रीमेंट और द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द साइज़। हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट या सैंपल के साइज़ को कम करना, रिड्यूस करना साइज़ रिडक्शन कहलाता है। अब हम देखते हैं सिंपल डेफिनेशन ऑफ साइज़ रिडक्शन। साइज़ रिडक्शन इज़ द ऑपरेशन कैरिड आउट फॉर रिड्यूसिंग द सिंपल of bigger particles into smaller one of desired size and shape with the help of external force। मतलब साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे सैंपल के बिगर साइज को स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करते हैं। किसके हेल्प से? किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस के हेल्प से। आगे देखते हैं डेफिनेशन। साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट और सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर यूनिट मास, कोरस पार्टिकल और फाइन पार्टिकल। जैसा कि मैंने बताया कि साइज रिडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सैंपल के लार्ज सॉलिड यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की हेल्प से। हम जानते हैं कि पाउडर जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: कोरस पाउडर, मॉडरेट फाइन पाउडर और वेरी फाइन पाउडर। आगे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सैंपल के बड़े बड़े क्या हैं, बिगर पार्टिकल्स हैं, जिनका हम जब साइज़ रिडक्शन करते हैं, उसके साइज़ को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी लिक्विड के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आगे हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन में बी अचीव्ड बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट प्रेसिपिटेशन मेथड एंड सेकेंड आर मैकेनिकल मेथड। फर्स्ट देखते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम सब्सटेंस लेते हैं, हमारा जो भी सैंपल है वो लेंगे, उसको सॉल्वेंट में हम मिक्स करके एक मिक्सचर प्रिपेयर कर लेते हैं। देन फिर हम उसको अनदर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो हमारा सैंपल है वो नीचे सेटल डाउन होकर क्या कर देता है, एक प्रेसिपिटेट बना देता है। और इससे हमारा साइज़ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। हमारा साइज़ रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। इसके एग्जांपल में क्या आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, बल्क ड्रग है। ठीक। सेकेंड हम देखते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, उसमें कोई भी मैकेनिकल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा साइज़ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। हमारा साइज़ रिडक्शन का प्रोसेस जो है, मैकेनिकल प्रोसेस, वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके एग्जांपल में आते हैं ड्राई ग्राइंडिंग इन टैबलेट एंड कैप्सूल, वेट ग्राइंडिंग इन सस्पेंशन, इमल्सन एंड ऑइंटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, जिसमें फर्स्ट है इंक्रीज द सरफेस एरिया बिकॉज इन मोस्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग solid particles the rate of reaction is directly proportional to the area of contact with a second phase. Second, break a material into very small particles in order to separate the valuable amongst the two constituents. Second is achieved intimate mixing to dispose solid waste easily, to improve the handling characteristic, and last is to mix solid particles more intimately. आगे के डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, बड़े बड़े स्टोन्स रखे हुए हैं, जिनका जब हम साइज रिडक्शन करते हैं तो वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जा रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं। यही हमारा साइज रिडक्शन कहलाता है। आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ साइज रिडक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, सेकेंड यूनिफॉर्म फ्लो, थर्ड है इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, फोर्थ है इफेक्टिव ड्राइंग, फिफ्थ इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी, सिक्स्थ है इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट, सेवेंथ है इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब हम साइज रिडक्शन के हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी हमारे सैंपल के सब्सटेंस के ड्राइंग रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके डिसोल्यूशन रेट को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेज है, जिसमें फर्स्ट आता है ड्रग डिग्रेडेशन और सेकंड आता है कंटामिनेशन। कभी कभी साइज रिडक्शन के कारण हमारा जो ड्रग है वो बहुत जल्दी डिग्रेड होने लगता है, और कभी कभी क्या होते हैं उसमें साइज रिडक्शन के प्रोसेस के कारण कभी कभी वो कंटामिनेशन आ जाता है उसमें।
आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन साइज रिडक्शन। किसी भी प्रोसेस को बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वह अफेक्ट करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे साइज रिडक्शन के प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हार्डनेस, सेकंड है टफनेस, थर्ड है अब्रेसिवनेस, फोर्थ स्टिकनेस, फिफ्थ है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, सिक्स में देखेंगे मटेरियल स्ट्रक्चर, सेवेंथ मॉइस्चर कंटेंट, एट्थ है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, नाइन्थ प्योरिटी रिक्वायर्ड, टेंथ रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट रेशियो और 11th है बल्क डेंसिटी। तो देखते हैं हार्डनेस। इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट इज फ्रेक्वेंटली confused with a property named strength. Thus, it is possible for a material to be very hard, but if it is brittle, also then size reduction may present no special problem. The harder the material, to more difficult it is to reduce in size. मतलब जो मटेरियल्स जो होते हैं वो जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनका जो साइज रिडक्शन करना होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर देन सॉफ्ट मटेरियल लाइक वेजिटेबल मटेरियल्स। और अगर कोई जो सैंपल है हमारा वो ब्रिटल है तो उसका साइज रिडक्शन करना क्या हो जाता है, ईजिली हो जाता है कंपेयर देन हार्ड मटेरियल। आगे देखते हैं मटेरियल स्ट्रक्चर। जो मटेरियल स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट हमारे सैंपल के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है साइज रिडक्शन को। इसमें हम देखते हैं सब सब्सटेंसेस आर होमोजीनस इन कैरेक्टर। मिनरल सब्सटेंसेस मे बी हैव लाइन ऑफ वीकनेस along which the material is split to from flake-like particles. Vegetable drugs have a cellular structure often leading to long fibrous materials. आगे देखते हैं abrasiveness. Abrasiveness is a property of hard material. It may limit the type of machinery that can be used during the grinding of some very abrasive substance. The final powder may be contaminated with more than 0.1% of metal born from the grinding mill. abrasiveness मतलब होता है स्टिकनेस, जिसे हम बोलेंगे जो अगर हम जैसे किसी का साइज रिडक्शन करते हैं तो जो हमारा मिल होता है ग्राइंडिंग मिल, अगर कोई सैंपल बहुत ज़्यादा अब्रेसिवनेस है किसी सैंपल में तो वो क्या होता है, वो जो हमारा मिल रहता है उसमें क्या होता है, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, जिससे कि कंटामिनेशन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। इसमें है ड्यूरिंग साइज रिडक्शन प्रोसेस समटाइम्स हीट इज जनरेटेड विच मे कॉज some substances to soften and the temperature at which this occurs can be important. Waxy substances such as stearic acid or drugs containing oils or fats are examples that may be affected. Some methods can be used to overcome this, like cooling the mill either by a water jacket or by passing a stream of air through द इक्विपमेंट। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई मटेरियल होते हैं लाइक स्टीयरिक एसिड हो गया और भी बहुत सारे ऑयली और फैटी जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा भी टेम्परेचर पाके वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसका जो साइज रिडक्शन प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी हम जो हमारा इक्विपमेंट है जिससे कि हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं उसको कूल करते हैं, जिससे कि उस टेम्परेचर ना मिल पाए और वो जो सैंपल है वो सॉफ्ट ना हो पाए। नेक्स्ट है फ्राइबिलिटी। द फ्राइबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज इट्स टेंडेंसी टू फ्रैक्चर ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग। इन जनरल अ क्रिस्टलाइन मटेरियल विल ब्रेक along well defined planes and the powder required for crushing will increase as a particle size is reduced. Second, stickiness. A sticky material will tend to clog the grinding equipments and it should therefore be ground in a plant that can be cleaned easily. Sharpness. In general, this is a measure of the coefficient of friction of the surface of the material. If the coefficient of friction is low, the crushing may be more difficult. Next, explosive. Such materials must be ground wet or in the presence of inert atmosphere. फिर है material yielding dust that are harmful on
to the health. Such material must be ground under conditions where the dust is not allowed to escape. नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है फर्स्ट होता है कटिंग, सेकंड है कंप्रेशन, थर्ड इम्पैक्ट और फोर्थ है एट्रिशन. कटिंग में हम क्या देखते हैं, ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत सारे जो प्रोसेस हैं जिससे कि हम लोग साइज रिडक्शन कर सकते हैं वो देख रहे हैं, जिसमें कटिंग आता है. तो इसमें है मटेरियल कट बाय शार्प ब्लेड. ये जो होते हैं इक्विपमेंट्स में, जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं साइज रिडक्शन के लिए, उसमें क्या होते हैं, शार्प ब्लेड लगे होते हैं, जिससे कि जिस पे हम मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो क्या करता है, कट करके किसी भी मटेरियल के साइज़ को क्या करता है, रिड्यूस करता है. सेकेंड में हम देखते हैं कंप्रेशन, मटेरियल क्रश्ड रोलर बाय प्रेशर. मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो जो हमारा सैंपल है उसको इक्विपमेंट्स क्या करता है, क्रश्ड करता है. फिर है इम्पैक्ट, मटेरियल ब्रेक्स बाय हैमर और बार्स एट हाई स्पीड. इसमें क्या करता है, इसमें क्या होता है कि इक्विपमेंट्स में हैमर लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, जो कि बहुत स्पीड में क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई होता है, जिससे कि हमारा जो सैंपल है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और उसका साइज रिड्यूस हो जाता है. फिर हम देखते हैं एट्रिशन, ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल बाय रबिंग एक्शन टू सरफेस. इसमें क्या होता है, दो सरफेस में आपस में रबिंग होता है, रब करके वो क्या करते हैं, किसी भी सैंपल के साइज को रिड्यूस करते हैं. इसके एग्जांपल में देखिए, कटिंग के एग्जांपल में आता है कटर मिल, ये इक्विपमेंट के एग्जांपल है. कंप्रेशन के एग्जांपल में आता है रोलर मिल, इम्पैक्ट के एग्जांपल में आता है हैमर मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल, और एट्रिशन के एग्जांपल में आता है फ्लूइड एनर्जी मिल. आगे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया इम्पैक्ट, इसमें क्या था कि एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सैंपल पे बहुत फोर्सफुली क्या करता है, फोर्सफुली आता है, जिससे कि उसका साइज रिड्यूस होता है, जैसे आपने देख रहा है. फर्स्ट डायग्राम इम्पैक्ट का है. सेकंड में एट्रिशन है कि दो सरफेस के बीच क्या होता है, रबिंग होता है, जिससे कि जो सैंपल है उसका साइज रिड्यूस होता है. जैसा कि आपने देख रहे हैं कि दो सरफेस है ऊपर नीचे और उसके बीच में सैंपल रखा हुआ है, दोनों के बीच जब एट्रिशन होगा तो जो हमारा सैंपल है उसकी साइज़ क्या होगा, रिड्यूस होगा. फिर आप देख रहे होंगे शेयर में भी आप देख रहे होंगे बीच में सैंपल रखा हुआ है और दो सरफेस है. फिर आप देख रहे होंगे कंप्रेशन में क्या होता है, दो सरफेस आपस में फोर्स लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे एरो मार्क से आपको दिख रहा होगा कि बीच में सैंपल लगा हुआ है और दोनों जो होंगे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिससे कि जो सैंपल होगा वो क्या होगा, उसका साइज जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. ये सेकेंड डायग्राम है, जिसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एट्रिशन, कटिंग, क्रशिंग इसका क्या होता है. जो आपको रेड कलर का जो दिख रहा होगा वो क्या है, उसको हम सैंपल माने हैं और बाकी जो है वो सरफेस है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट. साइज रिडक्शन के जो इक्विपमेंट्स है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं और उसके प्रिंसिपल और उसके वर्किंग देखेंगे, और क्या देखेंगे कि साइज रिडक्शन की कौन कौन सी थ्योरी होती है. थैंक यू.